आरएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 5 पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आज हम अध्याय 5 में 5.1 का प्रश्न क्रमांक 34 का 8वां भाग हल करेंगे। इससे पहले हमने 7 सवाल को हल किया है इसी प्रश्न में। आपने अगर नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, जो कि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ पर आप सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका अगला भाग है हमारा 8वें नंबर का -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। तो हमें बताना है कि ये जो श्रेणी है क्या ये समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो डी का मान मतलब सर्वांतर भी निकालना है और अगले 3 पद भी निकालने हैं। तो हमें 4 पद दिए हैं, अगला 5वां 6वां और 7वां पद इसका निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसे हम प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद में जमा लेते हैं। ठीक है, तो प्रथम पद मतलब a1 का मान यहाँ पे कितना दिया है -1/2। द्वितीय पद मतलब a2 का मान दिया है -1/2। तृतीय पद मतलब a3 का मान 1/2 1/2। ठीक है, ऋण में। तो इस तरह से श्रेणी दी गई है। तो इस सर्वांतर है क्या नहीं, समांतर श्रेणी में है कि नहीं, इसलिए इसका सर्वांतर निकालते हैं। तो सबसे पहले हम d1 का सर्वांतर निकालते हैं। d1 मतलब द्वितीय मतलब पहला और द्वितीय पद का सर्वांतर निकालते हैं। तो पहला द्वितीय पद का सर्वांतर जो निकलेगा वो कैसे निकलेगा, a2 माइनस a1 से। तो a2 का मान कितना है हमारे पास में -1/2 है, माइनस लगा, बीच में माइनस लगा देंगे। और a1 का मान कितना है, ये भी -1/2 ही है। तो क्या जाएगा -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2। तो एक धनात्मक संख्या एक ऋणात्मक संख्या है, दोनों मिलकर क्या जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में d2 का मान कैसे निकलेगा, ये निकलेगा a3 माइनस a2 से। अब a3 का मान कितना है -1/2 है, माइनस लगा, बीच में माइनस लगा देंगे, फिर माइनस d2 का मान 1/2। तो -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये दोनों का मान भी 0 हो जाएगा। फिर a3 का मान किससे निकलेगा, a4 माइनस a3 से। a4 का मान -1/2 माइनस 1/2 हो जाएगा a3 का मान -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2, एक घट के 0 हो जाएंगे। तो हम देख रहे हैं कि d1 d2 d3 का मान सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, श्रेणी कैसी है, समांतर श्रेणी में है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि d1 बराबर है d2 के, d2 बराबर है d3 के। अतः दी गई श्रेणी AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। इसलिए इसका अगला पद मतलब पांचवा पद क्या हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था कि पांचवा पद, छठवां पद, सातवां पद, जो भी पद हमको निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं। ए पद मतलब प्रथम पद में हम जो पद निकालते हैं उससे एक कम लिखते हैं यहाँ पे और डी लिख देते हैं। ठीक है, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे अगर जो भी पद हमको निकालना होता है उससे एक कम यहाँ पे लिखना होता है। ए का मान कितना हमारे पास में -1/2 धन 4 का 4 आ जाएगा। और डी का मान कितना निकाला, 0 निकाला। तो -1/2 धन 4 का गुणा 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, बराबर कितना 1/2। तो इसका पांचवा पद भी 1/2 ही आ रहा है। उसके बाद में देखते हैं अब इसका छठवां पद कैसे निकलेगा। ए धन, यहाँ छठवां पद निकालना है तो यहाँ 5 जाएगा, इससे एक का मतलब 5 जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डी आ जाएगा। ए का मान कितना है -1/2 है धन 5 का 5। डी का मान कितना निकाला हमने, 0 निकाला है। तो -1/2 धन 5 गुणा 0 से होगा तो 0 ही जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, छठवां पद भी 1/2 निकला। सातवां पद, तो ए धन सातवां पद निकालना तो यहाँ पे 6 डी आ जाएगा। ए का मान 1/2 माइनस का धन डी का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, 1/2, 6 का गुणा 0 से होगा तो ये हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। अतः -1/2। तो यहाँ पे हमने क्या निकाला, पांचवा पद मतलब A5 1/2
फिर A6 निकाला 1/2, A7 निकाला -1/2। इस तरह से हमने 3 पद अगले से निकाल लिए और D की बात करें तो कितना है, 0 आया। ठीक है, ये तो हुआ इसका 8वां भाग। अब अगली वीडियो में इसका हम 8वां 9वां 10वां भाग करेंगे। ठीक है, 8वां तो हो गया, 9वां 10वां भाग हल करेंगे।